नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हमारा आज का अभ्यास उन लोगों के लिए है जिनके पैरों के तलवे नीचे से चपटे रहते हैं, यानी कि फ्लैट फीट। तो ये फ्लैट फीट वालों के लिए अभ्यास होने वाला है। एक अच्छी सी एक श्रृंखला है जिसको करके आप अपने फ्लैट फीट को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। दोस्तों, हमारे पैरों के तलवों के नीचे की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि जब आप अंदर की तरफ से पाँव को देखते हैं तो एक आपको आर्च दिखलाई पड़ता है। ऐसे ही एक छोटा सा आर्च, बहुत छोटा सा आर्च आपको हल्का सा बाहर की तरफ से मिलता है, और पैरों के बीच में भी एक छोटा सा आर्च होता है, यानी कि एक गहराई होती है पैरों के तलवों के नीचे पे। और ये गहराई हमारे पैरों के संतुलन को बनाए रखती है, चलने में, दौड़ने में, उठने में, बैठने में। तो ये संरचना जो है ये आपको मदद करती है आपके दिनचर्या के कार्यों में। इसके अलावा ये जो उठा हुआ हिस्सा होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करता है, जिसके द्वारा हमारे जोड़ों में, यानी कि एंकल जॉइंट जो होता है हमारा टखने वाला जोड़, और घुटने वाला जोड़, कूल्हे का जोड़, और हमारे मेरुदंड के हड्डियों के बीच का जोड़, उन जोड़ों के बीच में ये एक दूरी को बनाने में मदद करता है, जिससे जोड़ों के अंदर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे में यदि दोस्तों जिनके पैरों के नीचे पे ये आर्च नहीं होते हैं, पैर नीचे से चपटे होते हैं, उन्हें टखने में, घुटने में, या कूल्हे वाले जोड़ में, या कमर पे आए दिन समस्याएं रहती है। घुटने की समस्या, कमर की समस्या आम होने लगती है समय और उम्र के हिसाब से। दौड़ने भागने वाले व्यक्तियों का पाँव मुड़ना, घुटना टेढ़ा हो जाना, दौड़ते दौड़ते गिर जाना, और ज्यादा लंबे समय तक खड़े नहीं हो पाना, ये दिक्कतें आए दिन उन लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो इन्हीं सभी समस्याओं के लिए मैं आज आपको कुछ अभ्यास यहाँ पर बतलाऊंगा, जिनका अभ्यास करके आप अपने पैरों के तलवों के नीचे पे वापस से आर्च ले करके आ पाएंगे। तो चलिए, जो हमारा पहला अभ्यास है कुछ इस तरह से है कि आपने पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोल करके खड़े हो जाना है। इसके बाद पैरों की उंगलियों को ऊपर उठाना है, जितना उठा सकते हैं इसे उठाएंगे, और फिर उंगलियों को नीचे के दबा करके एड़ी को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। अब यही प्रक्रिया को दोहराएंगे कि एड़ी नीचे लाए, पैरों की उंगलियों को ऊपर उठाया, फिर उंगलियों को दबाया और एड़ियों को उठाया, फिर एड़ी नीचे, पैरों की उंगली ऊपर, उंगलियों को नीचे, एड़ी को ऊपर उठाया। तो इस तरह से आपने इस अभ्यास को लगभग 15 से 20 बार करना है। तो यह है आपका पहला अभ्यास, जिसे आपने 15 से 20 बार करना है। इसके बाद जो दूसरा अभ्यास आपके लिए है वो इस तरह से है कि आपने एक पांव पे संतुलन बनाना है ताकि दूसरा पांव आपका थोड़ा सा ढीला रहे। अब यहां पे आपने पैरों की उंगली को उठा लेना है। इसके साथ ही आप चाहें तो पैर को के तलवे को भी ऊपर उठा लें, एड़ी को जमीन से लगा के रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर दाएं पांव को उठा लिया है। अब मैं यहाँ पर अपने पैरों की उंगली को अंदर की तरफ को खींचूंगा, जैसे हम लोग हाथों की मुट्ठी बांधते हैं, ऐसा ही मान लीजिए कि आप पैर से मुट्ठी बना रहे हैं और फिर इन्हें ढीला कर रहे हैं, फिर मुट्ठी बनाएं और ढीला करें, मुट्ठी बनाएं, ढीला करें। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को आपने करते रहना है लगभग 10 से 15 बार। यदि आपसे और भी हो पाए तो इसे 20 बार तक आप कर सकते हैं। पहले एक पांव से कर लें और फिर इसी प्रक्रिया को आपने दूसरे पांव से करना शुरू कर देना है। तो यह है आपका दूसरा अभ्यास। अब मैं आपको बतलाता हूं तीसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास कुछ इस तरह से है। आपने, जैसे मेरे पास तो यहाँ पर योग मैट है, आपके पास घर का एक सामान्य कमरा होगा, तो आप अपने घर पे, कमरे पे इस तरह से किसी भी एक छोर पे आकर के खड़े हो जाएंगे। हाथ को चाहे कमर पे रख लें या बगल पे इस तरह से रख लें। अब हमने एड़ी को ऊपर उठाना है, पूरा पंजों के बल आना है, और उसके बाद पंजों के बल आने के बाद आपने आगे की तरफ चलना है। जब आप अपने कमरे के एक छोर से दूसरे छोर पे आ जाएं तो पलट जाएं, और फिर वापस आपने छोटे छोटे कदमों से, बहुत लंबे कदम नहीं लेना, आपने छोटे छोटे कदमों से आपने आगे को चलना है। तो बहुत लंबे कदम ना लेकर के छोटे छोटे कदमों से चलेंगे। तो इस तरह से आपने चलना है, जितना आप आराम पूर्वक चल सकते हैं अपने पैरों की क्षमता के अनुसार, जितना आपके लिए आरामदायक बन पाता है उतना चलें, फिर वापस आ जाएं, थोड़ा आराम दें पैरों को, और इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराएं। तो इस तरह से आप पैरों से जुड़े हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और सजेशन भी दूंगा जो कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, परंतु आपके आसपास जरूर होंगे। पहली चीज, यदि आप समुद्र के किनारे पे या किसी नदी के किनारे पे रहते हैं जहां पर जगह रेतीली है और वो रेत बहुत ही मुलायम है, तो उस रेत पे नंगे पांव, यानी कि बिना किसी चप्पल इत्यादि को पहने हुए, जूते इत्यादि को पहने हुए, अपने इस तरह से अपने पांव
नंगे पाँव आपने उस रेत पे चलना है। तो प्रतिदिन सुबह या शाम को जब भी आपको समय लगता है, तो कुछ दूरी आप अपने पैरों से चल के तय करें। ये मान लीजिए आपने आधा घंटा थोड़ा-सा चल लिया, क्योंकि जगह कई जगह पे छोटी होती है, अगर लंबी जगह है तो आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलें, हो सके तो ज़्यादा चलें। तो प्रतिदिन चलने का अभ्यास करें, उससे आपके पैरों के नीचे पे तलवे पे सुधार आएगा, मांसपेशी में सक्रियता बनने लगेगी, जिससे आपको पैरों के नीचे पे आर्च बनाने में मदद मिलने लगेगी। तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारे पास टेनिस बॉल होती है, उस बॉल को नीचे पे पैर के तलवे पे रख कर के अब पैरों को उसके ऊपर, एक पाँव पे संतुलन बना के दूसरे पाँव को उसके ऊपर रख करके इस तरह से गोल घुमाएँ और पैरों के तलवों पे हल्की-हल्की सी मसाज दें। तो ये अभ्यास भी आपको काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि कुछ वस्तुओं को, छोटी वस्तुओं को अपने आगे पे बिखेर लें और बगल पे एक छोटी-सी टोकरी इत्यादि कुछ भी चीज़ रख लें कि जिसमें उस वस्तुओं को रख सकें। तो आपने क्या करना है, अपने पैरों की उँगली से उस वस्तु को पकड़ना है, उठाना है और उस छोटी-सी टोकरी में डालना है। इस तरह से उन वस्तुओं को उठाते जाएँ और डालते जाएँ। इस अभ्यास से आपके पैरों के तलवों की क्षमता बढ़ने लगेगी, यानी कि जो उसकी शक्ति है वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि जिनके तलवे नीचे से चपटे होते हैं, पाँव बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं, परंतु ज़्यादातर लोगों के मुलायम होते हैं, या फिर ज़्यादा ठोस होंगे या फिर मुलायम होंगे। ऐसे में आपको लचीलेपन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये अभ्यास आपको लचीलापन भी देगा, साथ ही साथ मांसपेशियों में मजबूती एवं ठहराव लेके आएगा, जिससे आपके आर्च बनने में मदद मिलने लगेगी। तो इस तरह से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। पहले एक पाँव से कर लें, फिर इसी को ही आप दूसरे पाँव से कर लें। इसके बाद अगली जो चीज़ है, उसके लिए आपने, अगले अभ्यास के लिए आपने कोई कॉटन का, यानी कि हमारा जो कॉटन का जो तौलिया इत्यादि या कोई कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर अपने पाँव को रख लें और फिर पैरों की उँगली से उसे अपनी तरफ को खींचने का प्रयास करें। खींचते जाएँ, जितना आप खींच सकते हैं उसे खींचें और अपनी तरफ लाने का प्रयास करेंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे वापस से। फिर यही प्रक्रिया को दूसरे पाँव से करेंगे। तो इस तरह से आपने कुछ बार दोनों पाँवों से एक-एक करके करना है, जिससे आपके पैरों के नीचे पे मजबूती आने लगेगी। आपको काफ़ी बदलाव अभ्यास के बाद महसूस होने लगेगा। हालाँकि ये सब अभ्यास को आपने प्रतिदिन करना है और लंबे समय तक करने का प्रयास करना है। यानी कि प्रतिदिन करते हुए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे करके लंबे समय तक करेंगे, तभी आपको धीरे-धीरे बदलाव आने लगेगा। क्योंकि लंबे समय तक यदि आपके पाँव चपटे बने हुए हैं और आपने कुछ नहीं किया उनके लिए, तो उसे ठीक होने में भी समय लगता है। क्योंकि जिनके पैर नीचे से चपटे होते हैं, खाली मांसपेशियाँ ही चपटी नहीं हो जाती हैं, उनकी जो हड्डियों का ढाँचा होता है हमारे पैरों का, वो भी नीचे की तरफ दबने लगता है। अब उस ढाँचे को वापस लाना, जो हड्डियों को जोड़ने वाली जो मांसपेशियाँ हैं, उनको मजबूत करना, बाकी जो बाहरी मांसपेशियाँ होती हैं, उनको मजबूत करना, उनको एक अच्छी दिशा देना, उनका जो प्राकृतिक स्वरूप है उसमें लेके आना, इन सभी चीज़ों में समय लगता है दोस्तों। तो समय दें और लंबे समय तक करने का प्रयास करें। ऐसा ना सोचें कि 1 हफ्ते में ही आपके पाँव ठीक होने लगें, ऐसा नहीं है, आपको लंबे समय तक करना पड़ेगा। हालाँकि ये है कि आपको हफ्ते, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद आपको कुछ अंतर अपने पैरों में आने लगेगा, परंतु एक अच्छा अंतर अगर यदि आप चाहते हैं, तो उसके लिए लंबे समय तक अभ्यास करें। इन सब के बाद मैं आपको बतलाता हूँ कुछ ऐसे योग आसन, जिनका अभ्यास करके आप पैरों के नीचे तलवों की मजबूती को भी बढ़ा सकते हैं। टखने अगर आपके बहुत हिलते हैं, दौड़ने-भागने में आप गिर जाते हैं, तो टखनों की मजबूती को भी बढ़ाने में मदद करेंगे और तलवों में जो तलवों की शारीरिक क्षमता है, उनको बढ़ाएँगे, मांसपेशियों की क्षमता को बढ़ाएँगे और पैर में आपके आर्च लेकर के आएँगे। तो हमारा जो पहला अभ्यास है, जो बहुत ही आसान भी है और बहुत लाभदायक है, वो है वृक्षासन। तो दोस्तों, हो सकता है यदि आपके पाँव के तलवे चपटे हैं, तो आप यदि वृक्षासन योग मैट पे करेंगे तो आप गिर पड़ें, आपसे अभ्यास ना हो पाए, तो इस तरह से दीवार के पास में आ जाएँ। दीवार के पास में आने के बाद पीठ कर लें दीवार की तरफ। अब एक पाँव पे संतुलन बना करके दूसरे पाँव को उठाएँ और इस पाँव के पंजे को जंघा के अंदर वाले हिस्से पर रख दें। इस तरह से आपने रखना है। यहाँ पर मेरा जो कूल्हा है, ये दीवार से लगा हुआ है। एड़ी को मैं अपनी दाहिनी एड़ी को जितना हो सकता है पास में रखूंगा दीवार के, चिपकाना नहीं, दीवार से थोड़ा पास रहती है, पीछे जाएंगे तो हो सकता है आपको धक्का लगे आगे की तरफ, तो फिर भी जितना हो सकता है पास ले जाने का प्रयास करना है। यहां तक आने के बाद आपने अपने हाथों को उठाना है दीवार की तरफ, इस तरह से शरीर की स्थिति को सीधा करना है और उसके बाद एक बिंदु पर दृष्टि को रखना है और इस स्थिति को लगभग आपने 30 सेकंड तक बनाए रखना है, कम से कम ये अवस्था है।
और इसको बढ़ा करके आपने 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक रोकना है। और फिर एक पाँव से होने के बाद आपने इसी अभ्यास को दूसरे पाँव से दोहराना है। तो ये स्थिति है आपके वृक्षासन की। इसके अलावा हमारा अगला योगासन है वीरभद्रासन 1 की स्थिति। वीरभद्रासन की 1 की स्थिति आपने किस तरह से बनानी है वो मैं आपको दिखला देता हूं कि आपने एक पाँव को अंदर रखना है और एक पाँव को पीछे, हाथों की हथेलियां इस तरह से दीवार पे लगी रहेंगी। पीछे वाले पाँव को हम और पीछे लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर पीछे वाले पाँव पे ध्यान देंगे कि पीछे वाले पाँव की एड़ी जो है ये उठी रहेगी और यहाँ पर हाथों की हथेली से दीवार पर दबाव बनाएंगे। अब एड़ी को धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करें। अपने पंजे का जो आपका हिस्सा है जो जमीन से लगा हुआ है इस पे दबाव बनाएं और एड़ी को पीछे को खींचें। एक अच्छा सा खिंचाव आपके पूरे पैर पे पीछे की तरफ से भी आएगा, टखने पे भी आएगा और साथ ही साथ पैर के तलवे पे भी जाएगा। तो इस तरह से आपने लगभग 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक रुकना है और फिर पैर को बदल लेना है। यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराना है। तो यह है हमारा वीरभद्रासन। वीरभद्रासन 1 की स्थिति के बाद जो आपका अगला आसन है जो आपको इस स्थिति के लिए काफी मदद करेगा वो है परिवृत्त त्रिकोणासन। ये स्थिति हालांकि थोड़ा सा कठिन हो सकती है कुछ प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए, परंतु बहुत ज्यादा लाभदायक स्थिति है। मैं आपको स्थिति दिखला देता हूं। तो इस तरह से आपने दीवार के सहारे पे खड़े हो जाना है। आपको जरूरत पड़ने वाली है इस तरह से एक वस्तु की। यह है हमारी योग में उपयोग होने वाली ब्लॉक। यदि ये ब्लॉक आपके पास नहीं हो घर पे तो आप कोई भी इस तरह से दिखने वाली वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा इस तरह की ऊंचाई, ये एक ईंट के बराबर की ऊंचाई से हालांकि थोड़ा बड़ी होती है ये, तो इतनी ऊंचाई वाली वस्तु आप रख सकते हैं। लगभग आधे फीट के आसपास, ये से थोड़ा ज्यादा इसकी लंबाई यहाँ पर होती है या आप ऊंचाई कह सकते हैं इसे। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, अपने अंदर वाले पाँव को, जो दीवार की तरफ जो पाँव है, इसे मैं पीछे की तरफ लेके जाऊंगा। तो ये स्थिति आपके पैर की बनेगी। इसे आपने पीछे लेके जाना है। एक अच्छी खासी दूरी हमने बना दी, बहुत ज्यादा आपने दूरी नहीं बनानी है, एक थोड़ी दूरी यहाँ पर बना के रखनी है और फिर अपने बाएं हाथ को ऊपर को उठाएंगे। जैसे कि मेरा अंदर वाला पाँव बायां है तो मैंने बाएं हाथ को उठाया, तो जो पाँव आपका अंदर है वो हाथ आपका ऊपर उठेगा। फिर धीरे धीरे आप आगे को जाएंगे और फिर यहाँ पर इस वस्तु की जरूरत पड़ने वाली है। इसे मैंने अपने पंजे के बगल पर रख लिया। यहाँ पर जो मेरा आगे वाला पाँव का पंजा है इसके बाहर के हिस्से की तरफ रख लिया है। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे और बाकी जो मेरा कूला है यहाँ पर, ये वाला जो शरीर का हिस्सा है, ऊपरी शरीर का हिस्सा, ये दीवार से चिपका रहेगा ताकि मुझे संतुलन में सहारा मिल सके। अब यहाँ पर इसको चिपका के रखना है। पीछे वाले पाँव की एड़ी को नीचे को जमीन की ओर को दबाना है, आगे वाले पाँव को दबाना है, मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा करना है और फिर यहाँ से आपने धीरे धीरे ऊपर वाले हाथ को ऊपर को उठाना है। तो इस तरह से स्थिति को बनाए रख सकते हैं। अगर ये स्थिति, हाथ उठाने वाली स्थिति कठिन है तो इसे कमर पर रख लें, क्योंकि आपका जो लाभ है वो पैर से जुड़ा हुआ है। तो पैरों को जितना हो सकता है सीधा और सक्रिय रखने का प्रयास करना है। तो इस तरह से आपकी पैरों की स्थिति बनेगी। एक पाँव से करने के बाद फिर इसी अभ्यास को आपने पलट के दूसरी तरफ चले जाना है और फिर पाँव को बदल लेना है। तब आपका अभ्यास जो है वो दूसरे पाँव से भी हो जाएगा। और हर स्थिति को आपने कम से कम 30 सेकंड तक रुकना है, रुक करके करना है, यानी कि स्थिति के अंदर 30 सेकंड तक बने रहना है। यदि आपकी स्थिति अच्छी होने लगे, आपको ज़्यादा दिक्कत ना है अभ्यास में, तो इसे बढ़ा करके 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जैसे हमारे और अभ्यास हैं वैसे ही इसको भी बढ़ा करके 2 मिनट तक आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो आखिरी और सबसे लाभदायक अभ्यास है वो है अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन की स्थिति भी काफ़ी कठिन होती है प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए। तो यहाँ भी हम लोग दीवार का सहारा लेंगे, क्योंकि ये भी संतुलन वाला आसन है, तो संतुलन बनाने में आपको मदद मिलेगी। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर जैसे हम लोग पहले खड़े थे पूर्व स्थिति के लिए, वैसे ही हम यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। पूर्व स्थिति में हमने क्या किया था कि अंदर वाले पाँव को हम पीछे ले गए थे। अब इस स्थिति के लिए हम बाहर वाले पाँव को पीछे लेके जाएंगे इस तरह से, और एड़ी को अंदर को घुमा लेंगे। पंजों की तरफ ध्यान देंगे कि पीछे वाला पंजा इस तरह से सीधा है, आगे वाला पंजा आगे की तरफ मुड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ से अपने आगे वाले पाँव का घुटना मोड़ लेता हूँ और फिर झुक करके इस ब्लॉक को पकड़ लूंगा। अब यहाँ से पीछे वाले पाँव को हल्का सा अंदर लेके आऊंगा और इसको और आगे लेके चले जाऊंगा। हाथ को, अपने आगे वाले हाथ को और आगे लेके गया। अब पीछे वाले पाँव को मैंने सीधा ऊपर उठाना है। पंजे को अच्छे से देख लें, वापस से एड़ी को मैंने पीछे को खींचा हुआ, पैरों की उंगली अंदर की तरफ आएगी। फिर नीचे वाले पाँव पे भी दबाव बनाएंगे। घुटना सीधा रखने का प्रयास करें, नहीं रख सकते हैं कोई बात नहीं, आप घुटने को मोड़ के भी आप इस अभ्यास पे रुके रह सकते हैं।
बस अपने पैरों की उंगलियों को खोल के रखें और अच्छे से दबाएं जमीन पे। तो इस तरह से आपने इस स्थिति में आकर के रुकना है और यदि हो सके तो हाथ को ऊपर उठा लें, नहीं हो पाए तो हाथ को कमर पे रख करके भी कर सकते हैं। इस स्थिति को भी आपने लगभग 30 सेकंड तक बनाए रखना है और फिर 30 सेकंड बाद धीरे से नीचे आ जाएंगे और यही अभ्यास को हम दूसरे पैर से दूसरी तरफ मुड़ने के बाद फिर शुरू कर देंगे। तो इस तरह से ये आपकी एक संपूर्ण श्रृंखला बन जाएगी जिसे आप प्रतिदिन करके एक संपूर्ण श्रृंखला का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि कुछ ही महीने में, जो कि आपके सालों से जो आपके पांव के तलवे चपटे थे, कुछ ही महीने में उन पैरों के तलवों पे आपको बदलाव महसूस होने लग जाएगा और काफी सुधार आपको अपने पैरों की स्थिति पे भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जिनके पैर नीचे से चपटे होते हैं उन लोगों को कुछ इस तरह की घुटने से संबंधित दिक्कतें भी आती हैं कि पैर जो है वो या तो बाहर की तरफ को खुलने लग जाते हैं, जैसे जिसको हम लोग बो लेग कहते हैं, या फिर अंदर को दबने लग जाते हैं और कमर में दर्द इत्यादि की समस्या आती है। कभी कभार ऐसा होता है कि कूल्हे के एक हिस्से में दर्द होता है या दूसरे हिस्से में दर्द होने की समस्या है। तो इस तरह की जो भी समस्याएं आपको आए दिन होती थी या मेरुदंड से जुड़ी हुई कोई आपको समस्या होती थी, वो समस्याएं आपकी धीरे धीरे जाने लगेंगी। तो ये थी आपकी पूरी श्रृंखला। अभ्यास को जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रतिदिन करें और अभ्यास का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।